हाउ टू स्टे स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए क्या करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसान जिंदगी जो है स्ट्रेस से भरी हुई है, यानी एवरीबडी इज हैविंग द स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलना है। किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों का स्ट्रेस है, किसी को बीवी का स्ट्रेस है, किसी को सास का स्ट्रेस है, किसी को बेटे का स्ट्रेस है। तनाव भरी जिंदगी है। किसी को परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है, बॉस ने काम दिया है उसको काम खत्म करने का स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, पढ़ाई की वजह से तनाव है, अच्छे नंबर लेने हैं, बढ़िया परफॉर्म करना है। इंसान को स्ट्रेस जो है सबको रहता है, लेकिन कुछ लोग जो है स्ट्रेस को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं, यानी दे हैव गॉट वेरी गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना नहीं आता है। वो क्या करते हैं कि अपने तनाव को लेके बैठ जाते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते जीते उनको एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना है। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले काम क्या है कि अपने आप में कि मैं किसी से कम नहीं और हमें किसी का गम नहीं। तो अपने बारे में सोचिए, कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाइए, नकारात्मक सोच नहीं लाना है। मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, मेरे बच्चे जो है अच्छा नहीं कर सकते, या मैं अच्छा नहीं कर सकता। हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा रहिए और बोलिए मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, एंड मैं सबसे बढ़िया हूँ, मेरे बच्चे सबसे बढ़िया हैं, मेरा घर सबसे बढ़िया है, भगवान ने सबसे अच्छी चीज़ मेरे को दिया है। एक पॉजिटिविटी अपने पास रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा क्या है कि सबसे जो है जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। मतलब आपको 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप। अगर आप सोओगे नींद में और अच्छी सी नींद लोगे तो आपको तनाव कभी नहीं आएगा। तनाव कब आता है? जब आप अकेले बैठ जाते हैं, अकेले सोचने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं है, फिर भी उनके बारे में मतलब के चिंता करते रहते हैं। तो आपको वैसी चिंता से कोई फायदा नहीं है। चिंता चिता से बुरी होती है। चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदे आदमी को जला देती है। तो इसलिए चिंता को लेके बैठना नहीं, चिंता का कारण क्या है, ट्रिगर्स क्या है, वो पता करना है। आपको पता है कि ये ट्रिगर्स है, इसकी वजह से मेरे को चिंता है, या तो ट्रिगर्स को आप निकाल दीजिए या तो अपने आप को उसमें ढाल लीजिए। आइदर रिमूव द कॉज और रिमूव योरसेल्फ, या तो उसको निकालने के लिए आपको जो है ढूंढना है। फिर डेली जो है रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, मतलब अपने आप को हमेशा बिजी रखना है। लाइक ए हनी बी, ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी, कीप मूविंग, चलते रहिए। फिर आप जब चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, योगा करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे, तो बोलते खाली दिमाग शैतान का घर। कि आदमी जब खाली बैठ जाता है तो उसके जो है ऑलवेज ए आइडल मैन ऑलवेज क्वार्ल विद हिज टूल्स। इंसान अपने आप से ही लड़ता रहता है, तो इसलिए खाली नहीं बैठना है। ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी, लगे रहो, चलते रहो, और जो आपका केयर करता है, जो आपका अच्छा आदमी है, जो आपका भला सोचता है, जिसको आप अपना प्यारा मानते हैं, उनके साथ बैठिए, गप्पे मारिए, हंसिए, मुस्कुराइए। और ये भी नहीं, अगर हो सकता है तो किसी सामाजिक संस्था, चैरिटी वाली संस्था से जुड़ जाइए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए, मंदिर में जाइए, या किसी का जो भला कीजिए, सेवा कीजिए। तो अपने आप को अगर टाइम आपके पास बनता है और आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो किसी ऐसी धार्मिक या जो है गैर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए, उनके साथ सेवा कीजिए, आपके अंदर बड़ी खुशी आएगी। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपको टाइम मिलता है तो गिव सम टाइम टू योर फ्रेंड, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने आदमी को समय दीजिए, अपने वाइफ को समय दीजिए, आपकी मम्मी पापा को समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, मन की अपनी कहिए और खूब हंसिए। आप पार्टी मना सकते हैं, कहीं बाहर जाइए, आप जो है खाना बनाइए, खाइए, नाचिए, गाइए, डांस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, भजन सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। लेकिन कभी भी स्ट्रेस जो है दारू पी के, सिगरेट पी के, या कभी जो है इंजेक्शन लगा के या ड्रग्स लेके ठीक नहीं किया जा सकता।
कुछ लोगों का है कि मैं दारू इसलिए पी रहा हूं कि हमें गम है। गम, दारू ने कभी किसी का गम मिटाया नहीं है, सिगरेट ने किसी का गम मिटाया नहीं है। इससे क्या होगा, आपका वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। कुछ लोग हैं कि जो बहुत ज्यादा खाते हैं, जो मैं ज्यादा इसलिए खा रहा हूं कि मेरे को तनाव है। नहीं, आपको जो है अपना सेहत का ख्याल रखना है, बैलेंस डाइट एकदम खानी है, संतुलित आहार, शुद्ध शाकाहारी और स्वच्छ खाना आपको खाना है। फिर आपको क्या है कि कभी भी अकेले नहीं बैठना है, आइडली बैठना नहीं है, क्योंकि जो आदमी अकेले बैठता है, जो एक अकेले अकेले घुट घुट के मरता है, वो आदमी कभी जो है स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकता। स्ट्रेस से बाहर आना तो घर से बाहर निकलिए, खुली हवा में घूमिए, हरी हरी घास पे घूमिए, दोस्तों के साथ घूमिए, टाइम निकालिए और आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो ये अगर आपके मन में भावना रहेगी तो आपका स्ट्रेस कभी नहीं रहेगा। और फिर स्ट्रेस आने से पता कैसे लगेगा, एक तो क्या है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इरिटेशन होगा, कोई भी बात करेगा आप इरिटेट हो जाओगे। दूसरा क्या होगा कि आपको किसी के साथ जाना पसंद नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं जाता, मेरे को अकेले छोड़ दो। जो अकेले छोड़ दो बोलता है, मतलब समझ लेना वो स्ट्रेस के अंदर है। फिर क्या है कि उसको नींद नहीं आएगी, 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से सोएगा, उसके बाद उठ के बैठ जाएगा, इधर उधर पकड़ बैठे बदलता रहेगा, तो नींद नहीं आती है। फिर स्ट्रेस नहीं होने से या तो भूख ज़्यादा लगेगी या तो बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर स्ट्रेस आपको ज़्यादा हो गया तो कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया हो जाएगा। तनाव की वजह से, चिंता की वजह से कोई बार बार लेटरिन जाता है, किसी किसी को कब्जी हो जाती है। फिर तनाव अगर आपके पास आ गया तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, कोई भी निर्णय लेने की आपके अंदर शक्ति कम हो जाती है। आप बहकी बहकी सी बातें करोगे, इलॉजिकल आप जो है बात करेंगे, जिससे दूसरा वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपकी जो है बातें जो है करते हैं, जो आप सोच समझ के बात करोगे। फिर आप क्या है कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, मुद्रास, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप जब भी स्ट्रेस में लगता है, आप लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी और गहरी गहरी सांस लीजिए, श्वासों में सुमन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए। तो ये स्ट्रेस मिलाने के लिए आपका जो है बाल आसन कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, शरीर को थका लीजिए, ताकि थकने के बाद आपको बढ़िया से नींद आ जाए। फिर आपका दिमाग को शांत करने के लिए आप बैठिए, अपना जो है मेडिटेशन कीजिए। ऐसे जो है ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, कमर रखेंगे सीधी, गर्दन रखेंगे सीधी और श्वास श्वास करेंगे सुमरन। लंबे लंबे सांस लेंगे, श्वासों पर ध्यान देंगे, तो बाहरी दुनिया से आप अंदर की दुनिया में जुड़ जाएंगे। आपका स्ट्रेस एकदम कम हो जाएगा। आपके अंदर जो कोर्टिसोल लेवल है, एड्रेनालिन लेवल है, वो कम हो जाएगा। आपके अंदर हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन, ये आपके अंदर आ जाएंगे। आपको नींद भी बढ़िया आएगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपका चिंता दूर हो जाएगी। फिर आप जो है ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओ आप भ्रामरी कर सकते हैं सन्मुखी मुद्रा में। आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं। आप जो है ऐसे यानी क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल। और फिर जो है आप जोर जोर से हंस सकते हैं। हंसिए, मुस्कुराइए और हमेशा खुश रहिए। तो दूसरों को खुश रखिए और दूसरों की खुशी का कारण बनिए। स्ट्रेस का कारण आपको नहीं बनना है। तो आप कभी भी तनाव आपको नहीं आएगा, कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। आप खुश रहेंगे, आप जो है स्वस्थ रहेंगे।